तो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 344 में। इस प्लेटफॉर्म को आपको इतना अच्छा स्टैटिक जीके हर चीज मिल रहा है और स्टैटिक जीके जो है प्लेलिस्ट में भी डाल दिया जा रहा है स्टैटिक जीके के नाम से। तो आप वहां पे जाइए और इस वीडियो को देखिए। ये हमारा पार्ट 4 है। कितना नंबर है? पार्ट 4 है। आपको पार्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कि सब स्टैटिक जीके में प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और जाइए वहां पे देखिए। और ये मेरा पुस्तक और लेखक है, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक है, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक है। इसके बारे में जानकारी आप लोग को दिया जा रहा है क्योंकि एग्जाम जो हो रहा है पैटर्न कुछ चेंज किया है। पैटर्न से लेखक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यदि एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो यानी कि आप क्या करेंगे? उस समय हारते हुए नजर आएंगे। तो कहते नहीं है, कहते हैं ना, कहते हैं यदि कहते हैं ना, यदि सफलता पाना हो तो आप अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी वो पहली सीढ़ी होगी। जब तक आप खुद हार न जाए दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। यदि जब आप खुद हार न जाए तब तक आपको दुनिया की ताकत कभी आपको हरा नहीं सकती है। तो आप मेहनत करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो अपने लिए एकदम विशेष करके तैयारी कीजिए, आप नहीं हार मानिए। हमारी एक यही कुंजी है, एक विश्वास ही मेरी एक क्या है, एक पढ़ाई की कुंजी है। अपने पे विश्वास रखें। चलिए आइए देखा जाए। पुस्तक कमायनी। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन? कमायनी पुस्तक का लेखक कौन? तो जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। कमायनी कमायनी पुस्तक के लेखक कौन? कमायनी कमायनी पुस्तक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, याद करते चलिए। जितना हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान केयर कीजिए। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद। आंसू आंसू के लेखक कौन? आंसू के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। आंसू के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। लहर लहर के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। लहर के लेखक कौन? तो जयशंकर प्रसाद। लहर के लेखक कौन? तो जयशंकर प्रसाद। लहर के लेखक कौन? तो जयशंकर प्रसाद। पुस्तक गबन। गबन के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। गबन के लेखक कौन? तो प्रेमचंद्र। गबन के लेखक कौन? तो प्रेमचंद्र। गबन के लेखक कौन? तो प्रेमचंद्र। कर्म भूमि के पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। रंगभूमि रंगभूमि के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। रंगभूमि के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। रंगभूमि के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। याद रखिए। कमायनी कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कमायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कमायनी पुस्तक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। और आंसू आंसू के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। और लहर के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। और गबन के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। गबन के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। रंगभूमि के लेखक कौन? रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र। कौन? रंगभूमि के लेखक कौन? प्रेमचंद्र। ये क्या रहा आपका? ये यदि लेखक का नाम रहा। और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां तक फैलाना हो फैलाइए। कम से कम और लोगों को क्या मिले, लाभ मिले। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुस्तक यानी कि किताबुल हिंद के लेखक किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबुरुनी है। क्या है? अलबुरुनी। कौन है? अलबुरुनी है। कुली कुली के लेखक कुली पुस्तक के लेखक कौन है? कुली पुस्तक के लेखक कुली पुस्तक के लेखक कौन? मूलकराज आनंद। मूलकराज आनंद है। कुली पुस्तक के लेखक कौन? मूलकराज आनंद। कौन है? मूलकराज आनंद है। कुली पुस्तक के लेखक कौन? मूलकराज आनंद। कौन? मूलकराज आनंद। मूलकराज आनंद। कहते हैं ना, देखिए इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि याद नहीं आता ना, आपके पीछे कठिनाइयां आएंगी। देखिए जो कठिनाइयों में मुस्कुरा देता है ना, जो कठिनाइयों में मुस्कुराता है वो सबसे मजबूत होता है। जो कठिनाइयों में मुस्कुराता है वो सबसे मजबूत होता है। याद रखिएगा।
और वही झेल पाता है। तो इमेजिन ये कठिनाई आपके पास आ रहा है, आपके पास कठिनाई आएगा, आप मुस्कुरा के उसको झेल लेंगे तो अपने आप को मजबूती बनाएंगे। ये बात नहीं है यदि मेरे पास कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर गलती हो रहा है तो गलती नहीं हो रहा है, वो हमें सीख मिल रहा है और उस सीख से हम झेलेंगे। यदि हमें सीख वो मिल रहा है, यदि हमें सीख मिल रहा है तो उसे हम स्वीकार करें, स्वीकार करेंगे तभी मेरी मंजिल हमारे पास रहेगी, तब उसके पास हम पहुंच पाएंगे। जो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति जो कर रहा है उसके हम पास रहेंगे। ठीक है, आइए टू लिप्स एंड ए वर्ड, टू लिप्स एंड ए वर्ड के लेखक कौन? मूलकराज आनंद। क्या? मूलकराज आनंद, मूलकराज आनंद। पुस्तक, पुस्तक के लेखक कौन? पुस्तक मतलब मुद्राक्षस के लेखक कौन? मुद्राक्षस, पुस्तक के लेखक मुद्रा राक्षस, पुस्तक के लेखक कौन? विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। बीजक, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक पुस्तक के लेखक कौन? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। बीजक पुस्तक के लेखक कौन? कबीरदास। रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? रामायणी, रामायणी, रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? रामायणी, रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा कबीरदास, बताइएगा कबीरदास। रामायणी पुस्तक के लेखक कौन? कबीरदास। कौन? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास। एक बार आइए, किताबुल हिंद के लेखक, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन? अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी है। कुली, कुली पुस्तक के लेखक कौन है? कुली पुस्तक के लेखक है मूलकराज आनंद है। कौन है? मूलकराज आनंद है। टू लिप्स एंड वर्ड, टू लिप्स एंड वर्ड, टू लिप्स एंड ए वर्ड के लेखक कौन है? मूलकराज आनंद है। कौन है? मूलकराज आनंद। मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीरदास है। इस चीज को याद, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आज क्लास है, यानी कि बहुत ज्यादा जो पुस्तक और लेखक है आज का, और जितने पाठ पढ़ाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। और कहने का मतलब ये है कि आप सभी पाठ को देखिए, सभी जितने पढ़ाए उसको सब देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर से पुस्तक और लेखक से जाएगा नहीं, आपका उससे इससे इस वीडियो से पूरा लड़ जाएगा, एकदम कंफर्म लड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, सर आप ये नहीं पढ़ाए, तो आपके लिए मेहनत करके आपके पास भेजा जाएगा, आप बस इंतजार कीजिएगा हमारे वीडियो का। तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि सर ऐसा है कि ये चीज नहीं पढ़ा है, तो जरूर डाला जाएगा। तो आप एक बार कमेंट तो कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करें, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब चला जाए पुस्तक, पुस्तक महाभारत, महाभारत के पुस्तक के लेखक कौन? महाभारत, याद रखिएगा महाभारत, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? महाभारत, याद रखिएगा महाभारत, महाभारत पुस्तक के लेखक कौन? तो वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। इस चीज को याद रखिएगा, वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? वेद व्यास है। जजमेंट, जजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है? जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर है। कौन है? कुलदीप नैयर। जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर है। कौन है? कुलदीप नैयर, कुलदीप नैयर। वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा के पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। दादा कामरेड, दादा कामरेड पुस्तक के लेखक कौन? यशपाल। कौन? यशपाल है। दादा कामरेड, दादा कामरेड पुस्तक के लेखक कौन? तो यशपाल है। कौन है? यशपाल। वेद व्यास और चरित्रहीन के लेखक, सॉरी देवदास, देवदास और चरित्रहीन के लेखक, देवदास और चरित्रहीन का, देवदास और चरित्रहीन का लेखक कौन है? देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भागवत गीता, भागवत गीता के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। एक बार फ्लाटा क्लास और देख लीजिए। महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। और जजमेंट के लेखक कौन? कुलदीप नैयर। और वेटिंग फॉर महात्मा का लेखक कौन? आर के नारायण। दादा कामरेड का लेखक कौन है? यशपाल है। कौन है? दादा कामरेड के लेखक कौन है? यशपाल है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक, देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। भागवत गीता, भागवत गीता के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास।
ये क्या, ये रहा, ये क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले अगर आपको यदि यदि आपका लक्ष्य मालूम चल जाए, यदि आपका लक्ष्य मालूम चल जाए तो आप पूरा समय को समर्पित कर दीजिए, उस पर समय को समर्पित कर दीजिए। यदि आपको अपना लक्ष्य मालूम चल जाए तो आप उस पर पूरा अपना क्या कीजिए, अपना पूरा ध्यान समर्पित कर दीजिए उसे पाने के लिए। जब तक आप पाएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं आपसे, ठीक है ना। तो पूरा जीवन, लेकिन जानते हैं ना इस समय क्या है, इसमें ध्यान कहीं और है, उस उसे नहीं, उसे पाने के लिए ध्यान कहीं और है। आप पूरा जीवन क्या कर रहे हैं, उससे समर्पित कर दे रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा हटिए और अपने इस मंजिल पर, इस लक्ष्य पर आइए, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उससे थोड़ा सा हट जाइए और इस लक्ष्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। तो आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। आइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आ जाइए, आ जाइए। पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, आत्मकथा, अपने आत्मकथा लिख दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जानते हैं संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक ये जो मानव नहीं है, महामानव है, मानव नहीं है, महामानव है। और समझ लीजिए कि इनका हम लोग, समझ लीजिए हम लोग पर एहसान है। और जिस तरह से कहते हैं कि आप लोग शिक्षा से वंचित न रहिए, जितने भी दलित वर्ग है और जितने भी लोग हैं, जो वंचित लोग और दलित वर्ग है, वो वंचित कहने का मतलब ये है कि वह पढ़ाई से, शिक्षा से दूर ना भागे। इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बोले थे आप शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और एक रहिए। भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग उनका बहुत एहसानमंद है। चलिए ठीक है, और सभी को जानना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और हमारे हिसाब से तो सभी को, आल आल लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके बारे में, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। इनके बारे में पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा व्यक्ति कैसे थे। चलिए ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। क्या है? अबुल फजल। आईने अकबरी, आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। गोल्डन थ्रेस होल्ड, गोल्डन थ्रेस होल्ड के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। गोल्डन थ्रेस होल्ड के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? आर के नारायण है। क्या है? आर के नारायण है। द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। क्या है? आर के नारायण है। कर्मयोग के लेखक कौन है? कर्मयोग के लेखक कौन है? तो विवेकानंद है। कौन है? तो विवेकानंद है। कौन है? तो विवेकानंद है। कर्मयोग के लेखक कौन है? तो विवेकानंद है। कर्मयोग के लेखक कौन है? तो विवेकानंद है। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। एक बार और देखिए, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आईनी अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। गोल्डन थ्रेस होल्ड के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? आर के नारायण है। कौन है? आर के नारायण। कर्मयोग के लेखक कौन है? विवेकानंद है। कौन है? विवेकानंद। क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले यदि आप बार बार गलती करते हैं, यदि आप बार बार गलती करते हैं तो आप बार बार सीखते हैं। वही आपकी एक बार बार सीखते हैं और वो जो सीखते हैं ना, एक पेड़ की तरह मजबूत बनते हैं। जब पेड़ की तरह आप मजबूत बन जाएंगे तो आपको दुनिया की ताकत आपको कभी हरा नहीं सकती। तो आप पेड़ की तरह मजबूत बन गए कि आप कोई, दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं सकती है आपको। किसी से आप पार हो जाएंगे, किसी भी कोई भी काम में पार हो जाएंगे। तो आप गलती कर रहे हैं तो ये मत जानिए कि गलती कर रहे हैं, आपको बार बार सीखने का मौका मिल रहा है।
और बार बार सीखने के से आपको क्या होगा, आप एक पेड़ की तरह मजबूत बन जाएंगे। जब पेड़ की तरह मजबूत बन जाएंगे तो आप कोई भी आपको हिला नहीं सकता। तो आप पेड़ की तरह मजबूत बनिए, ये दुनिया की ताकत कोई आपको हिला नहीं सकता। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चला जाए। इंटरनल इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक का लेखक कौन? इंटरनल इंडिया पुस्तक का लेखक कौन? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। देवी चंद्रम गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। चंद्रकांता, चंद्रकांता का लेखक कौन? चंद्रकांता का लेखक कौन? देवकी नंद खत्री, देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री है। कौन है? देवकी नंदन खत्री है। चंद्रकांता का लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री है। कौन है? देवकी नंदन खत्री। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो हमारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, उसके लेखक है अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। माई टूथ, माई टूथ के लिए कौन है? इंदिरा गांधी। माई टूथ के लिए कौन है? इंदिरा गांधी। माई टूथ के लिए कौन है? इंदिरा गांधी। एक बार और देखिए। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया के लिए कौन है? इंदिरा गांधी है। इंटरनल इंडिया के लिए कौन है? इंदिरा गांधी है। देवी चंद्रम गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम के लिए कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। चंद्रकांता के लिए कौन है? देवकी नंदन खत्री है। देवकी नंदन खत्री है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए कौन है? अज्ञेय है। माई टूथ, माई टूथ के लिए कौन है? इंदिरा गांधी। माई टूथ के लिए कौन है? इंदिरा गांधी है। और हमारे ये प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक ये पूरा हो चुका है। जितने एग्जाम में आने की संभावना है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, टोटल पढ़ा दिया गया। पार्ट 4 तक आपको दे दिया गया। अब क्या कीजिएगा आप? पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा और स्टैटिक जीके में जाइएगा। किसमें? स्टैटिक जीके में जाइएगा। आपको सभी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगे। इस चैनल पर, इसी चैनल पर आरआरबी टेक 345 में जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी दबाएंगे, तभी आपको वीडियो प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आप उसको पा नहीं पाएंगे। इसको स्टैटिक जीके के थ्रू जो है ये प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक पा नहीं पाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको बेल आइकन घंटी भी दबाना होगा। तो बेल आइकन घंटी दबाइए और जो भी पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में तो आप तक जल्दी आपके तक पहुंचेगा। तो आप उसको क्या कीजिए और से देखिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक पर मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ। और आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के साथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।